तो संत कबीर कहते हैं, एक चीज ऐसी है जो मनुष्य को जीते जी भी सुख देती है, यश देती है, कीर्ति देती है, नाम देती है, धन दाम देती है, और मरने के बाद भी मनुष्य की कीर्ति फैलती रहती है। उस चीज को कबीर प्रकट करने जा रहे हैं। कृपया सीधे बैठकर सुने। बहुत सिंपल सी चीज है, आपको मैं कबीर के शब्दों में बताने जा रहा हूं। मानस तेरा गुण बड़ा, मानस न आवे काज, हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। हाण न होते आभरण, तो चान बाजन बाज। कबीर कहते हैं, हे मानो, तेरे भीतर जो गुण है वो गुण ही तुझको सुख देता है, और जब तू गुण विहीन हो जाता है तो दुख में डूब जाता है। और तेरे अंदर जितने अधिक से अधिक गुण विकसित होते चले जाते हैं उतना ज्यादा तू यशस्वी बनता चला जाता है, तेरी कीर्ति फैलती चली जाती है और तेरे को सुख शांति मिलती चली जाती है। इसलिए हे इंसान, तो गुणवान बन अपने आप को, कितना ही तो धनवान हो जाएगा, सुविधा तो पा जाएगा, सामान पा जाएगा, मकान पा जाएगा, धन से गाड़ी ले लेगा, साड़ी ले लेगा, लेकिन धन से सुख नहीं पाएगा। जब तू गुणवान बनेगा तब तू यश भी पाएगा, सुख भी पाएगा, शांति भी पाएगा। इसलिए गुणवान बनना भी जरूरी है। धनवान बनने के साथ साथ गुणवान भी बनना चाहिए ताकि हमको सुख शांति भी मिल सके। गुणवान पत्नी बनो, गुणवान पति बनो, गुणवान पिताजी बनो, गुणवान माँ बनो, गुणवान बहन बनो, गुणवान भाई बनो, गुणवान शिष्य बनो, गुणवान गुरु बनो। गुणों का सारा खेल है, जिसको इंग्लिश में गुणवत्ता को क्वालिटी कहते हैं। जिसमें क्वालिटी नहीं है तो उसकी जिंदगी समझ लो खाली बाल्टी है, जिसमें क्वालिटी है उसकी जिंदगी भरी बाल्टी है। क्वालिटी पैदा करो। आप में गुणवत्ता क्या क्या है? लोहा की कीमत 40 रुपये किलो, 50 रुपये किलो है, लेकिन उसी लोहा में जब माइक की क्वालिटी आ गई, माइक का गुण आ गया, आवाज को दूर तक पहुंचाने की उसमें गुणवत्ता आ गई, तो वही लोहा जो 1 किलो लोहा 50 रुपये का मिलता था, अब 1 किलो लोहा वो 5000 का मिलता है, 15,000 का मिलता है। ये हमारे सामने जो माइक लगा है, ये माइक 10,000 का लगा हुआ है लगभग। 1 किलो ही वजन इसका होगा। 1 किलो लोहा तुम 10,000 में नहीं खरीद सकते हो, लेकिन माइक का गुण आ गया तो 10,000 में उसको खरीदा गया और सामने रखा है। ऐसा कोई लोहा लाकर मेरे सामने रख दे तो आप सब मिलके उठाकर उधर फेंक दोगे, लेकिन इस माइक के लोहा में आवाज को दूर तक पहुंचाने का गुण आ गया तो ये व्यास गादी पर बैठा हुआ है और जो माला लाता है पहले इसी को पहना देता है। याद रखना, जिस इंसान में क्वालिटी आ गई, गुण आ गया, और न जाने कितनी ऊंचाई पर बैठने का हकदार हो जाता है। इसलिए अपनी क्वालिटी को बढ़ाइए। डॉक्टर तो बहुत है, मरीज एक भी नहीं आता है क्योंकि क्वालिटी नहीं है। साधु तो बहुत है पर भगत कोई बुलाता नहीं क्योंकि क्वालिटी नहीं है। भगत तो बहुत है लेकिन भक्ति की क्वालिटी नहीं, तो कोई साधु अपने पास बैठने भी नहीं देता। किसी साधु के पास गए, तुरंत बीड़ी जलाकर पीने लगे। वो साधु बोला निकलो यहां से तुम बाहर, क्वालिटी नहीं। अगर भगत में क्वालिटी नहीं है तो साधु भी बैठने नहीं देगा, और साधु में क्वालिटी नहीं तो भगत उसको आने नहीं देगा। और याद रखना, अगर डॉक्टर में क्वालिटी नहीं तो डॉक्टर अकेला बैठे रहेगा, मरीज वहां नहीं आ सकता है।
हमारे अंदर क्वालिटी की जरूरत है। दुकानदार में क्वालिटी है तो ग्राहकों की लाइन लगी रहती है, और दुकानदार में क्वालिटी नहीं, उसके माल में क्वालिटी नहीं, उसकी दुकान में क्वालिटी नहीं, सजावट में क्वालिटी नहीं, सेटिंग में क्वालिटी नहीं, वाणी में क्वालिटी नहीं, समझाने में क्वालिटी नहीं, तो दुकान रहेगी, माल रहेगा, लेकिन बिकेगा बिल्कुल नहीं। इसलिए दुकानदार को भी अपनी क्वालिटी को बढ़ाना चाहिए। क्वालिटी सफलता के फाटक को खोलती है। साधु बनो तो भी गुणवान साधु बनो। और गुणवान बनने में कोई खर्चा नहीं होता है। आप में नम्रता का गुण हो, सरलता का गुण हो, सहजता का गुण हो, प्रसन्नता का गुण हो, गम खाने का गुण हो, धैर्य का गुण हो, क्षमा करने का गुण हो, क्षमा मांगने का गुण हो। आज हम देखते हैं संसार में लोग सरासर गलती करते हैं और फिर भी माफी नहीं मांगते हैं, उलटकर अच्छा करने वालों से माफी मंगवा लेते हैं। जबरदस्ती उल्टा काम करवाते हैं। तो हमारे अंदर क्षमा मांगने का भी गुण हो, क्षमा करने का भी गुण हो, साफ सफाई का भी गुण हो, सामान को सेटिंग से रखने का गुण हो, बातचीत करने की भी क्वालिटी हो। बातचीत तो सभी कर रहे हैं, सुबह से लेकर शाम तक सभी बोल रहे हैं, सुनने वाला कौन है? कोई सुनता नहीं। सबका प्रवचन चालू है, सबका भाषण चालू है। पत्नी सुबह से प्रवचन शुरू करती है, कोई श्रोता है ही नहीं, खुद बोलती खुद सुनती। पति प्रवचन शुरू करता है, सुनने वाले सब सो गए, उसका प्रवचन चालू। सब लोग बहुत बोलते हैं, कोई सुनता नहीं, क्योंकि वाणी में क्वालिटी नहीं। कब बोलना चाहिए, कहाँ बोलना चाहिए, कितना बोलना चाहिए, कैसे बोलना चाहिए, कौन सा शब्द बोलना चाहिए और किसके साथ क्या बोलना चाहिए, कहाँ पर चुप रहना चाहिए, ये अगर आपको ज्ञान हो गया तो आपकी वाणी में क्वालिटी आ जाएगी। और वो ऐसी क्वालिटी होगी कि वाणी में आपके जादू पैदा हो जाएगा। जहां बोलोगे लोग तुम्हारे गुणगान करने लग जाएंगे। तो वाणी में भी क्वालिटी हो, हंसने में भी क्वालिटी हो। कहाँ हंसना है, कितना हंसना है, कैसे हंसना है, किसके साथ हंसना है, कहाँ कम हंसना, कहाँ ज्यादा हंसना। अब किसी की मृत्यु हो गई, लाश पड़ी, वहां जाकर तुमने हंसना शुरू कर दिया, गड़बड़ हो गया। तुम्हारी हंसी से लोग नाराज हो जाएंगे। किसी के यहाँ विवाह हो रहा है, वहां तुम मुंह लटका कर बैठे हो दुखी बनकर, तो वो गलत हो गया। वहां थोड़ा हंसिए, तुम भी ताली बजाइए, खुशी मनाइए कि हाँ ठीक है, बहुत अच्छा हो रहा। हालांकि विवाह बहुत ठीक क्या होगा, वो तो विवाह के बाद लोग चिल्लाते हैं सब गड़बड़ हो गया। एक घोड़े की पीठ पर दूल्हा बैठा जा रहा था, तो घोड़ा जब चलता था तो पीछे पीछे सब मेहमान लोग थे, बाराती लोग थे, वे सब कोई नाचता था, कोई डांस करता था। तो एक घोड़ा सड़क किनारे बंधा हुआ था। उस घोड़ा ने इस घोड़े से पूछा जिसकी पीठ पर दूल्हा बैठा था, पूछा कि तेरी पीठ पर दूल्हा बैठा है और इतना वजन दूल्हा है और तू भी तो हंस रहा है। वो घोड़ा बीच बीच हंसता था, ही ऐसे हंसता था। तो उस तो दूसरे घोड़े ने पूछा तू हंसता क्यों है? बोले मैं हंसता इसलिए हूं कि इस तरह से ये जो दूल्हा बैठा है ना, इस तरह के हजारों दूल्हों को पार किया हूं। बोले तू कहां पार किया है? बोले इनको पार करके नरक पहुंचाया हूं। बोले कैसे नरक पहुंचाया है? बोले ये दूल्हा है, वो भी खुश है, हंस रहा है, और मैं भी हंस रहा हूं, और कल से इसको जिंदगी भर घोड़ा बनना पड़ेगा, तब इसका हंसना बंद हो जाएगा, और मैं तो जिंदगी भर ही करता रहूंगा। घोड़ा भी होशियार है। तो ये भोग विलास में पड़ने के बाद सुख कहाँ है? शांति कहाँ है? वो तो सब हलचल शुरू होती है, वहां पर चैन कहाँ है? इसलिए कितने लोग विवाह के बाद त्याग करना चाहते हैं कि हम अलग से त्याग से रहें तो ठीक। अभी मध्य प्रदेश में बहुत से लोगों ने मुझसे, पति पत्नी ने आकर कहा कि हम दोनों अब त्याग से ही रहना चाहते हैं, कुछ भी सार नहीं। तो हमने कहा विवाह किया था तो थोड़ा सा और भुगतान करो। बोले पूरा निपट गए, कसर नहीं रह गई है, सुख नहीं है। जहां संयम है
त्याग है, नियम है, मर्यादा है, वहां पर सुख शुरू होता है। इसलिए संयम नियम से भी रहना। तो कबीर कहते हैं जितने अधिक से अधिक तुम्हारे अंदर गुण होंगे, गम खाने का गुण विकसित करो। आपके माँ बाप ने कभी कुछ डांट दिया, आप नाराज मत होइए, स्वीकार कीजिए कि आपने अच्छा समझाया हमको। डांटने वाला हमेशा तुम्हारा हितैषी होता है। मीठी मीठी चिकनी चुपड़ी बातें करने वाला हमेशा स्वीट पॉइजन होता है। और जो तुमको टाइट करता है वो तुम्हारा विशेष कल्याण चाहता है और तुमको ऊंचे उठाने वाला होता है। और जो तुमको मीठा मीठा बोल करके तुम गलत करो, सही करो, उल्टा करो, पलटा करो, कुछ भी न कहे तो समझ लेना वो तुम्हारी जिंदगी को बर्बाद करने वाला होता है। यदि तुम्हारी सासू तुमको डांट दे, यदि तुम्हारी बहू तुमको कभी समझा दे, यदि तुम्हारे माता पिता तुमको डांट दे, तो उनको धन्यवाद देना कि कम से कम आप मेरी चिंता तो करते हो, जो मुझको डांट डांट करके भी अच्छा बनाना चाहते हो। हमारी तरफ से बार बार धन्यवाद है। जिंदगी भर डांट लगाते रहो और हम आगे बढ़ते रहे। लेकिन डांटने की आदत भी मत बिगाड़ लेना कि बिना जरूरत ही डांटते रहो, बिना जरूरत पीटते रहो। अगर आपका बच्चा सही चल रहा है तो बिल्कुल मत डांटना। अगर आपकी पत्नी ठीक काम कर रही है तो धन्यवाद देना, डांटने की जरूरत नहीं है। और आज एक सज्जन आए थे तो कह रहे थे मुझे बहुत क्रोध आता है। आज गुरु मंत्र लिया है उन्होंने, गुरु दीक्षा लिया है और मानसिक विशेषज्ञ डॉक्टर को भी दिखाया है कि खोपड़ी में कुछ गड़बड़ हो तो तुम ही सुधार दो। तो हमारे डॉक्टर मेघ जी कह रहे थे कि ये क्रोध वाला काम तो गुरु जी सुधारेंगे, तुम्हें ज्यादा क्रोध आता तो ठीक जगह पर आ गया। तो गुरु मंत्र लिया उसने, फिर मेरे सामने वो हंस रहे थे, क्रोध नहीं किया, हंस रहे थे। मैं भी हंस रहा था। मैं उनके सिर पर बहुत देर हाथ रखा, पीठ पर हाथ रखा, मैं करंट दे रहा था कि इसका क्रोध ठंडा हो जाए। अब उसका हो जाएगा ठंडा, क्योंकि करंट लगा दिया। इस सिर पे हाथ रख देने से, चरणों के अंगूठे में मस्तक लगा देने से भी करंट मिलता है। और ये काम, क्रोध, लोभ, मोह के विकार ठंडे होते हैं, शांत होते हैं। इसलिए महान पुरुषों के बंदों गुरु पद नख सिर टेक देना चाहिए।